सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख खेलों के खिलाड़ी एवं उनकी संख्या। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक से देखेंगे और वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक अवश्य देखें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी खेल की बात करें तो यहाँ पे एक खिलाड़ी होता है। और यहाँ पे दूसरा देखते हैं स्नूकर। स्नूकर में भी एक खिलाड़ी होता है। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो इसमें एक या दो होता है। तो आप यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे इन्हें तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पहला देखते हैं मुक्केबाजी। मुक्केबाजी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से इसे तैयार करेंगे। मुक्केबाजी आप लोग जैसे किसी एक दूसरे में जब आपस में झगड़ा करने लगते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, एक एक मुक्का मारूंगे। आप क्या कहते हैं, एक दूसरे से आप लोग आपस में कहते हैं कि एक एक मुक्का मारूंगा। तो आप क्या कहते हैं, कभी ये नहीं कहते दो मुक्का मार दूंगा, आप लोग यही तो कहते हैं एक एक मुक्का मारूंगा। तो इससे आप याद रखेंगे मुक्केबाजी में एक खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है स्नूकर। स्नूकर की बात करें तो यहाँ पे भी एक खिलाड़ी होता है। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो जो सुनता है बंदा तो वो कहता है अरे भाई ऐसा मत कर, क्या स्नूकर यानी स्नूकर, ऐसा मत करो। तो वो कहता है ऐसा मत करो, यानी जब वो मुक्का मारने के लिए कहता है कि एक एक मुक्का मारूंगा तो वो सुनता है और कहता है, सुनकर क्या कहता है, ऐसा मत करो, यानी ऐसा मत करो। तो यहाँ पे भी एक खिलाड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो यहाँ पे एक या दो खिलाड़ी होते हैं। तो इन्हें आप किस प्रकार से याद रखेंगे। बैडमिंटन, बैट से आप बनाएंगे बेड। तो आप जब बेड या खरीदने जाते हैं या आप बेड बनवाने के लिए ऑर्डर देते हैं तो आप कहते हैं भाई अच्छे से बनाना, कम से कम एक या दो लोग उसमें बैठ सके, आराम से लेट सके, ऐसा बेड बनाना। कहीं छोटा मत बना देना कि उसमें एक या दो लोग बैठ ही ना सके, तो वो किस मतलब का होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कहते हैं, एक या दो लोग कम से कम उसमें लेट सके या बैठ सके, इस तरह का बेड बनाना। तो आप बेड से याद रखेंगे बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लॉन टेनिस की बात करें तो यहाँ पे एक या दो खिलाड़ी होते हैं। दूसरा है टेबल टेनिस, इसमें भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ पे है चेस। चेस की बात करें तो दो खिलाड़ी इसमें होते हैं। और कार्ड गेम की बात करें तो इसमें दो खिलाड़ी हैं और पोलो में चार खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे ये सब मैं यहाँ पे हटाती हूँ, एक एक आपको ट्रिक से बताती हूँ। लॉन टेनिस की बात करें तो यहाँ पे आप इससे किस प्रकार से याद रखेंगे। लॉन टेनिस यानी जब आप लोग घर बनवाते हैं तो आप क्या कहते हैं, कम से कम ऐसी लॉन टेनिस बनवाना जिसमें एक या दो गमले उसमें रख सके, ऐसी बनवाना। अब यहाँ पे मालूम चले ऐसी बनवा तो उसमें एक या दो गमले न रख सके तो वो किस काम की होगी। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे कि जब आप लोग क्या करते हैं, घर बनवाते हैं तो आप लोग कैसे उसे बताते हैं कि ऐसी लॉन टेनिस बनाना जिसमें एक या दो गमले हम रख सके। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोग इसे भी कैसे याद रखेंगे। टेबल टेनिस यानी टेबल ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक या दो पुस्तकें रख सके, ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो टेबल किस काम की जिसमें हम एक या दो पुस्तकें ही नहीं रख सके। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे। टेबल यानी टेबल ऐसी होनी चाहिए घर में कि जिसमें हम पढ़ने के लिए एक या दो पुस्तकें रख सके, ऐसी होनी चाहिए। तो आप टेबल टेनिस याद रखेंगे, इसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है चेस। चेस में देखें तो दो होते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे। जैसे किसी ने कहा कि भाई टारगेट हम करेंगे, यानी किसी ने कहा भाई टारगेट हम करेंगे तो आप क्या कहते हैं उससे कि आए देख तो, यानी आप लोग कहते हैं ना किसी से कि टारगेट भाई हम करेंगे, आप चेस तो दो, यानी आप चेस तो दो। तो आप दो से बनाएंगे दो। तो आप किस प्रकार से याद रखेंगे। जैसे किसी ने कहा भाई टारगेट दो तो आप क्या कहेंगे कि भाई टारगेट आप दो और चेस मैं करूंगा, यानी चेस मैं कर दूंगा। तो चेस तो दो, यानी आप इस प्रकार से याद रखेंगे। आप चेस तो दो यानी दो से आप दो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है
कार्ड गेम। कार्ड गेम की बात करें तो इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। तो इसे आप किस प्रकार से तैयार करेंगे? कार्ड गेम यानी उसे गेम खेलने के लिए कार्ड देना पड़ेगा। यानी आप लोग कहते हैं ना, जैसे आपको कोई फ्रेंड्स आप बुलाते हैं कि भाई आओ खेलते हैं गेम्स, वो नहीं आता है तो आप क्या कहते हैं, उसे तुम्हें कार्ड देना पड़ेगा गेम खेलने आने के लिए। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे, कार्ड गेम यानी तुमको गेम खेलने के लिए मुझे कार्ड देना पड़ेगा तब आप आओगे। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे। यानी जब वो आए वो कहे भाई ऐसी बात नहीं, चलो हम खेलते हैं। तो जब वो व्यक्ति है और दूसरे को बुला लिया तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? 2 लोग हो गए। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे। कार्ड गेम में कितने? 2 लोग होते हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट है पोलो। पोलो में देखें तो 4 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पोलो इस प्रकार से लिखा ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पोलो यहाँ पे देखते हैं POLO, तो यहाँ पे कितने वर्ड है? यहाँ पे देखें तो 4 हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, यहाँ पे 4 हैं तो POLO कितने हुए? 4। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप साथ ही साथ तैयार कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बास्केटबॉल में 5 होते हैं और यहाँ पे वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो की बात करें तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में भी 7 होते हैं और नेटबॉल में भी 7 होते हैं। तो इन्हें हम लोग एक एक ट्रिक से किस प्रकार से याद करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं। पहला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की बात करें तो यहाँ पे इसे किस प्रकार से आप याद रखेंगे? जैसे आप याद रखेंगे, भाई मेरी बास्केट में, आप किस प्रकार से कहते हैं कि भाई मेरी बास्केट में बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए, मेरी बास्केटबॉल में बिल्कुल भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो आप किस प्रकार से याद करेंगे? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं? मेरी बास्केटबॉल में आंच नहीं आनी चाहिए। तो आंच से आप क्या बनाएंगे? 5, यानी मेरी बास्केटबॉल में आंच नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, आंच से हुआ 5। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं और यहाँ पे आप किस प्रकार से तैयार रखेंगे? वॉलीबॉल यानी वॉलीबॉल से याद रखेंगे वो बोली, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। वो बोली यानी क्या बोली? वो बोली यानी वॉलीबॉल, यानी वो बोली क्या बोलती है? वो कहती है कि मेरी बॉल क्या है? वो बॉल से याद रखेंगे, वो बोली मेरी बॉल फिक्स कर दो। तो इस प्रकार से आप याद रखें, फिक्स कर दो यानी फिक्स से आप बनाएंगे 6। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे। क्या कहते हैं कि मेरी बॉल जो है वो फिक्स कर दो, यानी फिक्स से आप 6 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है वाटर पोलो। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार से आप किस प्रकार से इसे तैयार करेंगे आप? वाटर पोलो यानी वाटर, जब वाटर पियेंगे हम लोग तो क्या पियेंगे? वाटर हम लोग साथ साथ पीते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब फ्रेंड्स होते हैं हम लोग वाटर क्या करते हैं? सभी फ्रेंड के साथ साथ पीते हैं। तो साथ साथ से आप बनाएंगे 7। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी में भी बात करें तो इसमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं। आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे? यानी जब आप लोग साथ साथ वाटर पीते हैं तो आप साथ साथ कबड्डी भी खेलेंगे। वाटर पीने के बाद आप क्या करेंगे? साथ साथ कबड्डी भी खेलेंगे। तो इसमें भी साथ साथ से आप याद रखेंगे कि 7 खिलाड़ी कबड्डी में भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट है नेटबॉल। नेटबॉल की बात करें तो इसमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इसे किस प्रकार से आप तैयार करेंगे? तो जब इस प्रकार से वो साथ साथ वाटर पीता है और साथ ही साथ कबड्डी खेलता है तो वो क्या कहता है कि नट है क्या तू? वो क्या बोलता है कि नट है क्या तू? बॉल खेलेंगे साथ साथ, तू कबड्डी खेलने के लिए कह रहा, हम लोग बॉल साथ साथ खेलेंगे, तू नट है क्या? नट से आप याद रखेंगे यानी तू नट है क्या? हम लोग कबड्डी नहीं, हम लोग बॉल साथ साथ खेलेंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है। वो लोग क्या करते हैं? वो बॉल साथ साथ खेलने लगते हैं। तो साथ साथ से आप याद रखेंगे 7। तो वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक की बात करते हैं तो इसमें कितने 8 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे, यहाँ पे यदि आप आपको क्या करना है, यदि आप जिम करोगे ना तो क्या होगा, आपका शरीर बिल्कुल ऐंठा सा दिखाई देगा। यानी जब आप जिम करके आते हो तो आपका शरीर बिल्कुल सा जिम्नास्टिक, यानी आप जब जिम करके आते हो तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ऐंठा ऐंठा सा दिखता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ऐंठा ऐंठा सा दिखता है यानी 8, 8 से आप बनाएंगे 8, यानी आपका शरीर बिल्कुल ऐंठ सा जाता है। तो 8 से आप बनाएंगे 8। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट है बेसबॉल। इसकी बात करें तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से आप तैयार करेंगे, जैसे किसी ने कहा बॉल पेश करो, यानी किसी ने खिलाड़ी जब आपस में वो खेलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई बॉल पेश करो, तो वो कहता है नो, नो से आप बनाएंगे 9। तो वो कहता है बॉल पेश करो, वो कहता है नो नहीं करेंगे। वो कहता है कि अरे भाई करो बॉल पेश, तो कहता है नो। उसका आंसर क्या हुआ, नो। नो से आप याद रखेंगे 9। बेसबॉल की बात करें तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं खो खो। खो खो की बात करें तो इसमें भी 9 खिलाड़ी होते हैं। तो वो कहता है क्यों नहीं पेश करोगे, जब वो कहता है पेश करो बॉल तो वो कहता है नो नहीं। तो वो पूछता है भाई क्यों नहीं करोगे, उसका कारण भी तो पूछना पड़ेगा, क्यों नहीं आप बॉल पेश करोगे। तो वो कहता है खो जाएगा, यानी खो खो, यानी कहीं खो जाएगा। तो इसमें भी 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की बात करें हॉकी। हॉकी की बात करें तो इसमें कितने 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे, हॉकी, यानी आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे होते हो तो आप लोग उन्हें कैसे हाँकते हैं, यानी कहते हैं एक एक को हाँकेंगे। आप लोग क्या कहते हैं, जब वो कहीं इधर उधर कुछ कर देते हैं तो आप किस प्रकार से उन्हें डांटते हैं, कहते हैं एक एक को हाँकेंगे। तो एक एक से हाँकेंगे हॉकी, एक एक से आप बनाएंगे घेरा। आप छोटे बच्चों को कैसे हाँकते, कहते हैं एक एक को हाँक देंगे अभी, तो एक एक से बनाएंगे घेरा और हाँक देंगे यानी हॉकी। हॉकी की बात करें तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फुटबॉल। फुटबॉल की बात करें तो इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इन्हें आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, फुटबॉल, यानी फुट मीन्स पैर होता है, आप क्या कहते हैं पैर, यानी फुट यानी पैर से बॉल बनाकर फेंक दूंगे। आप लोग उससे क्या कहते हैं, उससे पहले बच्चों को हाँक देते हैं और फिर क्या कहते हैं, उसे आप डराने के लिए कहते हैं फुट, यानी पैर से बॉल बना कर के एक एक को फेंकेंगे, एक एक को फेंकेंगे यानी 11। इसमें भी 11 खिलाड़ी हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी ट्रिक लग रही है। यदि ट्रिक अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ आप लोग लाइक करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें तो इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे, जब आप कहते हैं एक एक को हाँकेंगे, यानी हॉकी में 11 खिलाड़ी हुए, और क्या कहते हैं फुट, यानी पैर से बॉल बनाकर एक एक को फेंकूंगा, यानी फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी हो गए। अब नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें तो आप उन्हें किस प्रकार से कहते हैं, इतना मारेंगे यानी मारते मारते तुमको कैट बना देंगे, यानी कैट से याद रखेंगे क्रिकेट। आप कहते हैं ना मारते मारते तुमको बिल्ली बना देंगे, बिल्ली में कैट, तो यहाँ पे कैट से याद रखेंगे क्रिकेट, मारते मारते तुमको कैट बना देंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कैट, यानी फिर यहाँ पे कितने हुआ, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी हुए। तो ये तीनों आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि जब उसने बिल्ली बनाया था उसको मार दिया था, इस प्रकार से आपको ट्रिक याद आएगी। तो आप याद रखेंगे इसमें कितने 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रग्बी। रग्बी की बात करें तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, रग्बी यानी रग्बी, रग्बी से याद रखेंगे, रग्बी से यानी रग्बी। आप किस प्रकार से कहते हैं, रखबे, एक में भी आंच नहीं आनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, रखबे, एक में भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो एक यानी एक में भी आंच नहीं आनी चाहिए, तो एक से एक बनाएंगे, आंच से आप बनाएंगे 5, यानी रखबे। जैसे कोई कुछ आपकी कोई सामान लेता है और इधर उधर करता है तो आप उसे डांटते हैं कि रखबे अभी इधर उधर मत करने, एक आंच नहीं आने देंगे, यानी रखबे इस चीज़ में एक आंच नहीं आने देना। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे
तो एक यानी एक से एक बनाएंगे, आँच नहीं आने देंगे यानी 5, आँच से आप बनाएंगे 5। सो गाइज वीडियो आज का यहीं तक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो रेड कलर का दिया हुआ जो सब्सक्राइब होता है बटन, उसे आप सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो न्यू मैं आपको बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख खेलों के खिलाड़ी एवं उनकी संख्या। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक से देखेंगे, और वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक अवश्य देखें। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी खेल की बात करें तो यहाँ पे एक खिलाड़ी होता है। और यहाँ पे दूसरा देखते हैं स्नूकर। स्नूकर में भी एक खिलाड़ी होता है। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो इसमें एक या दो होता है। तो आप यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे इन्हें तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पहला देखते हैं मुक्केबाजी। मुक्केबाजी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से इसे तैयार करेंगे। मुक्केबाजी आप लोग जैसे किसी एक दूसरे में जब आपस में झगड़ा करने लगते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, एक एक मुक्का मारूंगे। आप क्या कहते हैं, एक दूसरे से आप लोग आपस में कहते हैं कि एक एक मुक्का मारूंगा। तो आप क्या कहते हैं, कभी ये नहीं कहते दो मुक्का मार दूंगा, आप लोग यही तो कहते हैं एक एक मुक्का मारूंगा। तो इससे आप याद रखेंगे मुक्केबाजी में एक खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है स्नूकर। स्नूकर की बात करें तो यहाँ पे भी एक खिलाड़ी होता है। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो जो सुनता है बंदा तो वो कहता है अरे भाई ऐसा मत कर, क्या स्नूकर यानी स्नूकर ऐसा मत करो। तो वो कहता है ऐसा मत करो, यानी जब वो मुक्का मारने के लिए कहता है कि एक एक मुक्का मारूंगा, तो वो सुनता है और कहता है, सुनकर क्या कहता है, ऐसा मत करो यानी ऐसा मत करो। तो यहाँ पे भी एक खिलाड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करें तो यहाँ पे एक या दो खिलाड़ी होते हैं। तो इन्हें आप किस प्रकार से याद रखेंगे, बैडमिंटन। बैट से आप बनाएंगे बेड। तो आप जब बेड या खरीदने जाते हैं या आप बेड बनवाने के लिए ऑर्डर देते हैं तो आप कहते हैं भाई अच्छे से बनाना, कम से कम एक या दो लोग उसमें बैठ सके, आराम से लेट सके, ऐसा बेड बनाना। कहीं छोटा मत बना देना कि उसमें एक या दो लोग बैठ ही ना सके, तो वो किस मतलब का होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कहते हैं, एक या दो लोग कम से कम उसमें लेट सके या बैठ सके, इस तरह का बेड बनाना। तो आप बेड से याद रखेंगे बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लॉन टेनिस की बात करें तो यहाँ पे एक या दो खिलाड़ी होते हैं। दूसरा है टेबल टेनिस, इसमें भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ पे है चेस। चेस की बात करें तो दो खिलाड़ी इसमें होते हैं। और कार्ड गेम की बात करें तो इसमें दो खिलाड़ी हैं। और पोलो में 4 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे ये सब मैं यहाँ पे हटाती हूँ, एक एक आपको ट्रिक से बताती हूँ। लॉन टेनिस की बात करें तो यहाँ पे आप इससे किस प्रकार से याद रखेंगे, लॉन टेनिस यानी जब आप लोग घर बनवाते हैं तो आप क्या कहते हैं, कम से कम ऐसी लॉन टेनिस बनवाना जिसमें एक या दो गमले उसमें रख सके, ऐसी बनवाना। अब यहाँ पे मालूम चले ऐसी बनवा तो उसमें एक या दो गमले न रख सके तो वो किस काम की होगी। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे कि जब आप लोग क्या करते हैं, घर बनवाते हैं तो आप लोग कैसे उसे बताते हैं कि ऐसी लॉन टेनिस बनाना जिसमें एक या दो गमले हम रख सकें। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोग इसे भी कैसे याद रखेंगे, टेबल टेनिस यानी टेबल ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक या दो पुस्तकें रख सके, ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो टेबल किस काम की जिसमें हम एक या दो पुस्तकें ही न रख सके। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे। टेबल यानी टेबल ऐसी होनी चाहिए घर में कि जिसमें हम पढ़ने के लिए एक या दो पुस्तकें रख सके, ऐसी होनी चाहिए। तो आप टेबल टेनिस याद रखेंगे, इसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है चेस। चेस में देखें तो दो होते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, जैसे किसी ने कहा कि भाई टारगेट हम करेंगे, यानी किसी ने कहा भाई टारगेट हम करेंगे तो आप क्या कहते हैं उससे कि आए देख तो, यानी
आप लोग कहते हैं ना किसी से कि टारगेट भाई हम करेंगे, आप चेस तो दो, यानी आप चेस तो दो, तो आप 2 से बनाएंगे 2। तो आप किस प्रकार से याद रखेंगे, जैसे किसी ने कहा भाई टारगेट दो, तो आप क्या कहेंगे कि भाई टारगेट आप दो और चेस मैं करूँगा, यानी चेस मैं कर दूंगा, तो चेस तो दो, यानी आप इस प्रकार से याद रखेंगे, आप चेस तो दो, यानी 2 से आप 2 याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है कार्ड गेम। कार्ड गेम की बात करें तो इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, तो इसे आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, कार्ड गेम, यानी उससे गेम खेलने के लिए कार्ड देना पड़ेगा। यानी आप लोग कहते हैं ना, जैसे आपको कोई फ्रेंड्स आप बुलाते हैं कि भाई आओ खेलते हैं गेम्स, वो नहीं आता है तो आप क्या कहते हैं, उसे कार्ड, तुम्हें कार्ड देना पड़ेगा गेम खेलने आने के लिए। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कार्ड गेम, यानी तुमको गेम खेलने के लिए मुझे कार्ड देना पड़ेगा तब आप आओगे। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे, यानी जब वो आ जाए वो कहे भाई ऐसी बात नहीं, चलो हम खेलते हैं। तो जब वो व्यक्ति है और दूसरे को बुला लिया तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे, 2 लोग हो गए। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे, कार्ड गेम में कितने, 2 लोग होते हैं, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट है पोलो। पोलो में देखें तो 4 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पोलो इस प्रकार से लिखा ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पोलो यहाँ पे देखते हैं POLO, तो यहाँ पे कितने वर्ड हैं, यहाँ पे देखें तो 4 हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, यहाँ पे 4 हैं, तो POLO कितने हुए, 4। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप साथ ही साथ तैयार कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बास्केटबॉल में 5 होते हैं, और यहाँ पे वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो की बात करें तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं, और नेटबॉल में भी 7 होते हैं। तो इन्हें हम लोग एक एक ट्रिक से किस प्रकार से याद करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की बात करें तो यहाँ पे इसे किस प्रकार से आप याद रखेंगे, जैसे आप याद रखेंगे भाई मेरी बास्केट में, आप किस प्रकार से कहते हैं कि भाई मेरी बास्केट में बिल्कुल भी आँच नहीं आनी चाहिए, मेरी बास्केटबॉल में बिल्कुल भी आँच नहीं आनी चाहिए। तो आप किस प्रकार से याद करेंगे, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल से आप याद रखेंगे क्या कहते हैं, मेरी बास्केटबॉल में आँच नहीं आनी चाहिए, तो आँच से आप क्या बनाएंगे, 5, यानी मेरी बास्केटबॉल में आँच नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, आँच से हुआ 5, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, और यहाँ पे आप किस प्रकार से तैयार रखेंगे, वॉलीबॉल, यानी वॉलीबॉल से याद रखेंगे वॉली, वो बोली, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, वो बोली, यानी क्या बोली, वो बोली, यानी वॉलीबॉल, यानी वो बोली क्या बोलती है, वो कहती है कि मेरी बॉल क्या है, वो बॉल से याद रखेंगे, वो बोली मेरी बॉल फिक्स कर दो। तो इस प्रकार से आप याद रखें, फिक्स कर दो, यानी फिक्स से आप बनाएंगे 6। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे, क्या कहते हैं कि मेरी बॉल जो है वो फिक्स कर दो, यानी फिक्स से आप 6 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है वाटर पोलो। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार से आप किसे तैयार करें, किस प्रकार से इसे तैयार करेंगे आप, वाटर पोलो, यानी वाटर, जब वाटर पियेंगे हम लोग तो क्या पियेंगे, वाटर हम लोग साथ साथ पीते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब फ्रेंड्स होते हैं हम लोग वाटर क्या करते हैं, सभी फ्रेंड के साथ साथ पीते हैं। तो साथ साथ से आप बनाएंगे 7। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी में भी बात करें तो इसमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं। आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे, यानी जब आप लोग साथ साथ वाटर पीते हैं तो आप साथ साथ कबड्डी भी खेलेंगे, वाटर पीने के बाद आप क्या करेंगे, साथ साथ कबड्डी भी खेलेंगे। तो इसमें भी 7 7 से आप याद रखेंगे कि 7 खिलाड़ी कबड्डी में भी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट है नेटबॉल। नेटबॉल की बात करें तो इसमें भी 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इसे किस प्रकार से आप तैयार करेंगे, तो जब इस प्रकार से वो साथ साथ वाटर पीता है और साथ ही साथ कबड्डी खेलता है तो वो क्या कहता है कि नट है क्या तू, वो क्या बोलता है कि नट है क्या तू, बॉल खेलेंगे साथ साथ, तू कबड्डी खेलने के लिए कह रहा है, हम लोग बॉल साथ साथ खेलेंगे, तू नट है क्या, नट से आप याद रखेंगे, यानी तू नट है क्या, हम लोग कबड्डी नहीं हम लोग बॉल साथ साथ खेलेंगे। तो कहते हैं चलो ठीक है,
वो लोग क्या करते हैं, वो बॉल साथ साथ खेलने लगते हैं। तो साथ साथ तो से आप याद रखेंगे कि सात। तो वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक की बात करते हैं तो इसमें कितने 8 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे। यहाँ पे यदि आप जिम, आपको क्या करना है, यदि आप जिम करोगे ना तो क्या होगा, आपका शरीर बिल्कुल ऐंठा सा दिखाई देगा। यानी जब आप जिम करके आते हो तो आपका शरीर बिल्कुल सा जिम्नास्टिक, यानी आप जब जिम करके आते हो तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ऐंठा ऐंठा सा दिखता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ऐंठा ऐंठा सा दिखता है यानी 8। 8 से आप बनाएंगे 8, यानी आपका शरीर बिल्कुल ऐंठ सा जाता है। तो 8 से आप बनाएंगे 8। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट है बेसबॉल। इसकी बात करें तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से आप तैयार करेंगे, जैसे किसी ने कहा बॉल पेश करो, यानी किसी ने, खिलाड़ी जब आपस में वो खेलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई बॉल पेश करो, तो कहता है नो। नो से आप बनाएंगे 9, तो वो कहता है बॉल पेश करो, वो कहता है नो नहीं करेंगे। वो कहता है कि अरे भाई करो बॉल पेश, तो कहता है नो। उसका आंसर क्या हुआ, नो। नो से आप याद रखेंगे 9। बास्केट बेसबॉल की बात करें तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं खो खो। खो खो की बात करें तो इसमें भी 9 खिलाड़ी होते हैं। तो वो कहता है क्यों नहीं पेश करोगे, जब वो कहता है पेश करो बॉल तो वो कहता है नो नहीं। तो वो पूछता है भाई क्यों नहीं करोगे, उसका कारण भी तो पूछना पड़ेगा, क्यों नहीं आप बॉल पेश करोगे। तो वो कहता है खो जाएगा, यानी खो खो, यानी कहीं खो जाएगा। तो इसमें भी 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें हॉकी। हॉकी की बात करें तो इसमें कितने 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप इससे किस प्रकार से तैयार करेंगे हॉकी, यानी आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे होते हो तो आप लोग उन्हें कैसे हाँकते हैं, यानी कहते हैं एक एक को हाँकेंगे। आप लोग क्या कहते हैं, जब वो कहीं इधर उधर कुछ कर देते हैं तो आप किस प्रकार से उन्हें डांटते, कहते हैं एक एक को हाँकेंगे। तो एक एक से हाँकेंगे हॉकी, एक एक से आप बनाएंगे घेरा। आप छोटे बच्चों को कैसे हाँकते, कहते हैं एक एक को हाँक देंगे अभी, तो एक एक से बनाएंगे घेरा और हाँक देंगे यानी हॉकी। हॉकी की बात करें तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फुटबॉल। फुटबॉल की बात करें तो इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इन्हें आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, फुटबॉल, यानी फुट मीन्स पैर होता है, आप क्या कहते हैं पैर, यानी फुट, यानी पैर से बॉल बनाकर फेंक दूंगे। आप लोग उससे क्या कहते हैं, उससे पहले बच्चों को हाँक देते हैं और फिर क्या कहते हैं, उसे आप डराने के लिए कहते हैं फुट, यानी पैर से बॉल बना कर के एक एक को फेंकेंगे, एक एक को फेंकेंगे यानी 11। इसमें भी 11 खिलाड़ी हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी ट्रिक लग रही है। यदि ट्रिक अच्छी लग रही है तो साथ ही साथ आप लोग लाइक करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें तो इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे, जब आप कहते हैं एक एक को हॉकेंगे, यानी हॉकी में 11 खिलाड़ी हुए, और क्या कहते हैं फुट, यानी पैर से बॉल बनाकर एक एक को फेंकूंगा, यानी फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी हो गए। अब नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट की बात करें तो आप उन्हें किस प्रकार से कहते हैं, इतना मारेंगे, यानी मारते मारते तुमको कैट बना देंगे, यानी कैट से याद रखेंगे क्रिकेट। आप कहते हैं ना मारते मारते तुमको बिल्ली बना देंगे, बिल्ली में कैट, तो यहाँ पे कैट से याद रखेंगे क्रिकेट, मारते मारते तुमको कैट बना देंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कैट, यानी फिर यहाँ पे कितने हुआ, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी हुए। तो ये तीनों आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि जब उसने बिल्ली बनाया था उसको मार दिया था, इस प्रकार से आपको ट्रिक याद आएगी। तो आप याद रखेंगे इसमें कितने 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रग्बी। रग्बी की बात करें तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। आप किस प्रकार से तैयार करेंगे रग्बी, यानी रग्बी, रग्बी से याद रखेंगे, रग्बी से यानी रग्बी। आप किस प्रकार से कहते हैं, रखबे, एक में भी आंच नहीं आनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, रखबे, एक में भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो एक यानी एक में भी आंच नहीं आनी चाहिए, तो एक से एक बनाएंगे, आंच से आप बनाएंगे 5, यानी रखबे। जैसे कोई कुछ आपकी कोई सामान लेता है और इधर उधर करता है तो आप उसे डांटते हैं कि रख बे, अभी इधर उधर मत करने, एक आंच नहीं आने देंगे, यानी रख बे, इस चीज़ में एक आंच नहीं आने देना। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे।
तो एक यानी एक से एक बनाएंगे, आँच नहीं आने देंगे यानी 5, आँच से आप बनाएंगे 5। सो गाइज वीडियो आज का यहीं तक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो रेड कलर का दिया हुआ जो सब्सक्राइब होता है बटन, उसे आप सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो न्यू न्यू मैं आपको बनाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।